मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई अभिनेता नहीं हूं, मैं किसी समाज में किसी पार्टी या संगठन का हिस्सा भी नहीं हूं, लेकिन मेरी पहचान इतनी है कि पूरे देश के अंदर अगर हमारे समाज के ऊपर कोई शोषण करता है, हमारी बहन बेटियों के ऊपर कोई गंदी निगाह उठाने का काम करता है या भारत के संविधान को कोई जलाने का काम करता है, तो आपका भाई उसको अपने जूते से पाली बनाने का काम करता है। जिस भारत के संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने बच्चे कुर्बान किए, वो बच्चे कुर्बान नहीं हुए थे, उनका वो राजरत्न आज अभिषेक के रूप में धार रहा है। और बाबा साहेब अम्बेडकर को, अपने रहबर को आज मैं इस संविधान दिवस पर संकल्पित होकर ये बात कह रहा हूं कि भीमा कोरेगांव 1000 बार नहीं 1 लाख बार दोहराना पड़ जाए, लेकिन कोई माइकल लाल इस भारत के संविधान को खत्म नहीं कर सकता है। इस बात को याद रखना। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पर आज भी आए, आज भद्रावती के अंदर, आज महाराष्ट्र की धरती के अंदर अभिषेक इस बात को चीख के बोल रहा है कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखित संविधान के ऊपर हमारे मान सम्मान स्वाभिमान संविधान के ऊपर आज भी आई, तो इस बात को याद रखना कि हमारे हाथ में कभी सम्राट अशोक की तलवार भी थी, हमें उठाने में मजबूर मत करना। क्या आज प्रकाश अंबेडकर जी अलग चुनाव लड़े, मान्य बहन जी अलग चुनाव लड़े, चंद्रशेखर आजाद जी अलग चुनाव लड़े और समाज के बहुत सारे नेता हैं वो अलग अलग चुनाव लड़े, तो क्या इस समाज का भला हो जाएगा? जब वो कांग्रेस पार्टी इंडिया जैसा गठबंधन कर सकती है, वो कांग्रेस पार्टी जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया, जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो छोटे छोटे बड़े बड़े दलों के साथ गठबंधन कर सकता है, वो देश का सबसे मजबूत विपक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिसने हमारे समाज का सामने से शोषण किया है। जब आप मुझे बताइए, आजादी के 78 साल बाद भी आज तक क्या अम्बेडकर वादियों का कोई गठबंधन बना है? बना है कोई गठबंधन? और हम लोग कहते हैं कि संगठन बनाना है। हमारे नेता मंचों पे आके चीख चीख के कहते हैं कि समाज को एकजुट हो जाना चाहिए, समाज को एकजुट हो जाना चाहिए, लेकिन मैं आप सबके माध्यम से उनसे पूछता हूं कि आप कब एकजुट हो जाओगे? लेकिन आज हमारे नेताओं ने अपने अहम, अपने घमंड के चक्कर में, आज हमारे नेताओं ने अपने घर, अपने परिवार के चक्कर में इस बहुजन आंदोलन को बेचने का काम किया है। मैं के मनुवादियों को उत्तर भारत के अंदर जब समाज पर शोषण करते हैं तो उनको रात को नींद नहीं आती है कि हमने शोषण तो कर दिया है, लेकिन अगर अभिषेक तक खबर पहुंच गई तो हमारी खाल उधेड़ने का काम करेगा। सर्वांना भद्रावती वासियांना माझ्यातर्फे, माझ्या टीम तर्फे भारतीय संविधान दिनाच्या हार्दिक मंगलमय शुभेच्छा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं मराठी से ज्यादा वाकिफ नहीं हूं, लेकिन आपको ये भरोसा दिलाता है आपका ये भाई, आपका ये बच्चा, कि मैं मराठी भाषा से शायद थोड़ा दूर हूं, लेकिन मैं इस महाराष्ट्र से और आपके दिल से बिल्कुल भी दूर नहीं हूं। इस मंच पे आके मैंने ये देख लिया कि 100 बार तमन्ना से उतरे गहरे पानी में, कि 100 बार तमन्ना से उतरे गहरे पानी में, अपने इस समाज की प्यास को बुझा के रहेंगे। और जो सर कभी झुके तो नहीं थे, दबाए गए थे, उन सरों को फिर से उठा के रहेंगे। और अंधेरों में रहकर उजाला भूल गए हैं जो, कि अंधेरों में रहकर उजाला भूल गए हैं जो, उन घरों में फिर से चिराग जलाकर रहेंगे, उन घरों में फिर से चिराग जलाकर रहेंगे। साथियों, आज हम लोग भद्रावती की धरती पे संविधान दिवस मना रहे हैं। वो संविधान जिसे बनाने के लिए हमारे रहबर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तमाम कुर्बानियां दी, जिसे बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, जिसे बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ साथ उनकी पत्नी रमाबाई ने बराबर का त्याग किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी माताओं बहनों, उस मां की छाती नहीं दहली होगी जिस मां ने अपने नन्हे बुच्चे बच्चों को इस संविधान के लिए बलिदान कर दिया, इस समाज की आजादी के लिए बलिदान कर दिया। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं, मैं बहुत चिंतित रहता हूं, मैं बहुत चिंतित इस बात से रहता हूं कि जिस संविधान को आज हम अपना आईन मानते हैं, जिस संविधान के लिए आज हम गर्दन काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं, जिस संविधान के लिए आज हम किसी से भी लड़ने को तैयार रह सकते हैं, जिस संविधान के लिए अभिषेक पूरे देश के अंदर चाहे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस कोई भी हो, कोई जज हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, या कोई मुख्यमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, अगर संविधान की बात आती है तो हम लोग उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करने की काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो संविधान के आज वाकई में खतरे में नहीं है, जिस संविधान दिवस को आज हम लोग मना रहे हैं,
जिस संविधान को बनाने के लिए संविधान वो कुंजी है, जिस कुंजी ने हमें सारे अधिकार दिए, जिस कुंजी ने हमें समता का अधिकार दिया, जिस कुंजी ने हमें समानता का अधिकार दिया, जिस कुंजी ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, ये वो कुंजी है, ये वो दस्तावेज है जिसे बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर रात रात भर नहीं सोए थे और उसे बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और 26 नवंबर 1949 को आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान को पूर्ण रूप से बना के तैयार कर दिया था। लेकिन वो चिंतित थे इस बात से, वो कहते थे कि आज मैंने संविधान को बना तो दिया है, लेकिन मैं दुखी इस बात से हूं कि मैं संविधान जिनके हाथों में दे रहा हूं वो संविधान की सुरक्षा नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वाकई हमारा संविधान सुरक्षित है? मैं 28 महीने के लिए अपने घर से बाहर हूं। बीती 23 जुलाई 2023 को मैं अपना घर छोड़ा था और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से एक संकल्प की शुरुआत की थी और उसका नाम था बहुजन जागो मार्च और उसका उद्देश्य था बहुजन नेताओं साथ में आओ। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें जब संविधान बना के दिया तो उसके अंदर एक ऐसी ताकत बना के दी, जिस ताकत को देते हुए कहा कि अब इस देश में मैं एक ऐसी व्यवस्था लागू कर रहा हूं कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। मैं आपको वोट की ताकत दे रहा हूं, अब एक चपरासी के घर से भी राजा पैदा हो सकता है, अब एक मैटर के घर से भी राजा पैदा हो सकता है, अब एक झाड़ू मारने वाले के घर से भी राजा पैदा हो सकता है। लेकिन आज हमारे नेताओं ने अपने अहम, अपने घमंड के चक्कर में, आज हमारे नेताओं ने अपने घर, अपने परिवार के चक्कर में इस बहुजन आंदोलन को बेचने का काम किया है। मैं किसी से नहीं घबराता हूं, मुझे ना किसी की वोट चाहिए। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि मुझे संसद भवन के अंदर जाना चाहिए। देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का सपना था कि देश की सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर हमारे सबसे ज्यादा खासदार पहुंचने चाहिए, बिल्कुल पहुंचने चाहिए। लेकिन अभिषेक उस संसद भवन का हिस्सा बन के क्या करेगा जब हमारा समाज बहुत सारे भागों में बटा हुआ है? क्या अभिषेक के अकेले सांसद बन जाने से क्या मैं आवाज उठा लूंगा? एक अकेला व्यक्ति सिर्फ चीख सकता है, चिल्ला सकता है, आपके लिए अधिकार नहीं ला सकता है। जब तक इस देश में आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और मान्यवर कांशी राम साहब का सपना था कि हमें सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना है। ये पूरा आंदोलन सिर्फ 2 शब्दों पे टिका है। जब हम कहते हैं कि हमें बहुजन मिशन बढ़ाना है, तो बहुजन मिशन है क्या? बहुजन मिशन सिर्फ 2 शब्दों पे टिका है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। सिर्फ इसके अलावा कोई दूसरा बहुजन परिवर्तन का आंदोलन नहीं है। और यह जब तक सफल नहीं हो सकता जब तक इस देश में हम लोग अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। और हमारा प्राइम मिनिस्टर जब तक नहीं बन सकता है इस महाराष्ट्र के अंदर, मैं आज इस बात को खुल्लम खुल्ला कह सकता हूं कि ये वो महाराष्ट्र है जिस महाराष्ट्र ने पूरे देश के अंदर इस अंबेडकरी आंदोलन को पहुंचाया। और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि आज मैं बहुत की धरती पर खड़ा हूं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब धम्म को अपनाया था तो 16 अक्टूबर को वो यहां भद्रावती भी आए थे और उन्होंने दूसरी दीक्षा यहां पे ली थी। और मैं इस बात के लिए अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। यहाँ की पूरी आयोजक कमेटी जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे यहां बुलाने का काम किया। आपके भाई की पहचान इतनी है, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई अभिनेता नहीं हूं, मैं किसी समाज में किसी पार्टी या संगठन का हिस्सा भी नहीं हूं, लेकिन मेरी पहचान इतनी है कि पूरे देश के अंदर अगर हमारे समाज के ऊपर कोई शोषण करता है, हमारी बहन बेटियों के ऊपर कोई गंदी निगाह उठाने का काम करता है या भारत के संविधान को कोई जलाने का काम करता है, तो आपका भाई उसको अपने जूते से पाली पिलाने का काम करता है। आज हम आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपनी मूंछों को मरोड़ देकर किसी से भी भिड़ने का काम करते हैं। और हम खुल के कहते हैं कि जिस भारत के संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने बच्चे कुर्बान किए, वो बच्चे कुर्बान नहीं हुए थे, उनका वो राजरत्न आज अभिषेक के रूप में धार रहा है। और बाबा साहेब अंबेडकर को, अपने रहबर को आज मैं इस संविधान दिवस पर संकल्पित होकर यह बात कह रहा हूं कि भीमा कोरेगांव 1000 बार नहीं 1,00,000 बार दोहराना पड़ जाए, लेकिन कोई माइकल लाल इस भारत के संविधान को खत्म नहीं कर सकता है। इस बात को याद रखना। आज भद्रावती के अंदर आप तमाम लोग इकट्ठा हुए, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस देश में हमारे अंबेडकरी नेता एकजुट नहीं हुए तो आने वाला कल बहुत भयावह है। और आने वाला कल इतना भयावह है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गले में हांडी, पीछे झाड़ू होगी, फिर गुलामी का जीवन होगा। सुबह शाम आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और मैं, चूंकि बहुजन शायर के नाम से लोग मुझे जानते और पहचानते हैं, तो मैं एक नज्म भी अपने रहबर के सम्मान में पढ़ना चाहूंगा।
लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा। भद्रावती वालों, मुझे बताओ कि आप मुझे समझ पा रहे हो? क्या मेरी भाषा को समझ पा रहे हो? दोनों हाथ उठा के बताओ कि आप मेरी भाषा समझ पा रहे हो। लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। पढ़ा तुझको तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा अम्बेडकर नहीं होगा, कई सदियों तलक अब कांशी राम सा नहीं होगा। कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। अरे हम इन्हें लाज रखी है बुजुर्गों की यहां, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। आज जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, ये संघर्ष अपनों के खिलाफ है। ये संघर्ष अपनों के खिलाफ इसलिए नहीं है कि मैं किसी नेता का विरोधी हूं। आज बहुत सारे लोग मुझको ये कहते हैं कि अभिषेक अपना चेहरा चमकाने के लिए काम कर रहा है। अरे अभिषेक का चेहरा तो इतना है कि मनुवादियों को उत्तर भारत के अंदर जब समाज पे शोषण करते हैं तो उनको रात को नींद नहीं आती है कि हमने शोषण तो कर दिया है, लेकिन अगर अभिषेक तक खबर पहुंच गई तो हमारी खाल उधेड़ने का काम करेगा। क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं, लेकिन हम एक बात और जानते हैं, वो दौर कुछ अलग था, वो समय कुछ अलग था जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब ने आंदोलन किया था। लेकिन आज का दौर वो है कि आज अगर आपको कोई घुर्रा के दिखा रहा है तो आपको भी उसको घुर्रा के दिखाना पड़ेगा, वरना लोग कमजोर समझने लगते हैं, वरना लोग आपको बेवकूफ और कमजोर समझने लगते हैं। आज मैं तमाम लोगों से भद्रावती की धरती से कहना चाहता हूं, मेरी बात पूरे देश के लोग सुनते हैं, अंबेडकर वादियों से ज्यादा मनुवादी भी सुनते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सुरक्षित है तो ये देश सुरक्षित है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सुरक्षित है तो ये समाज सुरक्षित है। और इस बात को याद रखना कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हो, इस बात को याद रखना। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पर आज भी आए, आज भद्रावती के अंदर, आज महाराष्ट्र की धरती के अंदर अभिषेक इस बात को चीख के बोल रहा है कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखित संविधान के ऊपर, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान संविधान के ऊपर आंच भी आई तो इस बात को याद रखना कि हमारे हाथ में कभी सम्राट अशोक की तलवार भी थी, हमें उठाने पे मजबूर मत करना। आज मैं आप सबसे यह भी कहना चाहूंगा कि अभिषेक अगर आपके बीच दहाड़ रहा है तो सिर्फ इसका कारण है एजुकेशन, सिर्फ इसका कारण है शिक्षा। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्व रत्न बन पाए तो उसका कारण है शिक्षा। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय बन पाए तो उसका कारण है शिक्षा। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के तहत हमारी महिलाओं को समानता के अधिकार दिए तो उसका कारण है शिक्षा। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मजदूरों को 8 घंटे काम करने का अधिकार दिया तो उसका कारण है शिक्षा। तो मैं आपसे नज्म के माध्यम से कहना चाहूंगा, हो इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। संत गाडगे जी महाराज ने कहा है, हो इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। हो दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। मैं आज इस मंच से, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन मैं अपने फादर के लिए 2 बात जरूर कहूंगा। और अपने फादर के लिए 2 बात इसलिए कहूंगा क्योंकि ये बात, हालांकि हम कमजोर नहीं है किसी से, मेरे समाज ने आज मुझे अंबानी से कम नहीं बना रखा है,
मेरे समाज ने अपने चंदे से मेरे को भरपूर करके पूरी स्थिति दे रखी है, लेकिन मैं आपको वो स्थिति बता रहा हूं जिस समय मेरे फादर ने मुझे समाज के नाम कुर्बान किया था, मुझे बलिदान किया था। मेरे फादर राजमिस्त्री का काम करते हैं, आज भी करते हैं। राजमिस्त्री वो होता है जो मकान बनाता है, जिसको 800-900 हजार रुपए की झाड़ी मिलती है। और 800-900 रुपए की झाड़ी से जब मैं स्कूल के अंदर पढ़ता था तो मेरे अंदर बचपन से आंदोलन था, क्योंकि हमने मान्यवर कांशीराम साहब को पढ़ा था। पहले हमने मान्यवर कांशीराम साहब को पढ़ा, इसीलिए हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जान पाए, वरना शायद अगर कांशीराम साहब नहीं होते तो हम लोग आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी नहीं जान पाते। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को चंद लोगों ने सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित करके रखा था, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरे उत्तर भारत के अंदर हमारे रहबर को ले जाने का काम किया। कोई मनोवादी तो नहीं आ गया? चलिए, मैं बता रहा था कि मेरे फादर ने, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं जय भीम बोलता था। मेरी आदत थी कि मैं लोगों को इकट्ठा करूं। मैंने परिवार के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैं जब 14 साल का था, जब की बात आपको बता रहा हूं। और जब मैंने वो ग्रुप बनाया तो धीरे धीरे मैंने स्कूल के लड़कों को जोड़ा, फिर मैंने गली मोहल्ले के लड़कों को जोड़ा। तो हमारे यहां एक मास्टर जी हैं जिनका नाम है सूरजपाल, और उन्होंने जब मेरे अंदर वो जज्बा देखा, तो हम लोग 4 भाई हैं, बहनें समाज में बहुत है लेकिन परिवार में एक भी नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरे घर आके कहा मेरे फादर से कि आप अपने इस बच्चे को समाज को दे दीजिए, इसके अंदर आने वाला भविष्य छिपा है। तो मेरे फादर ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 4-4 संतानें कुर्बान की, तो क्या मैं अपना एक बच्चा कुर्बान नहीं कर सकता? वो दिन है और आज का दिन है कि मेरे फादर ने अपनी झाड़ी मजदूरी की उस कमाई से, जब मैं आंदोलन के लिए जाता था, बाइकों से जाता था, तो मेरे फादर मुझे 200-200, 300-300 रुपए पेट्रोल डलाने के लिए देते थे। और वो मेरी मां, हर मां का कलेजा ऐसा होता है कि अगर किसी का बच्चा घर छोड़ के निकल जाता है तो हर मां को यह रहता है कि शाम को घर सही सलामत वापस आ जाए। लेकिन जब धीरे धीरे मुझे धमकियां भी आने लगी तो मेरी मां मेरे फादर से कहती है कि तुम इसको मरवा के छोड़ोगे। तब वो ये जवाब देते हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। जब उन्होंने ये जवाब दिया कि बाबा साहेब ने 4 संतानें कुर्बान दी, जब तक ये मेरा है मेरे पास रहेगा, वरना समाज के लिए कुर्बान हो जाएगा। और आज भी मेरे फादर जब मैं आंदोलन में चलता हूं तो उसी धाड़ी मजदूरी के पैसे को मेरे पास भेजते हैं, और मुझसे सिर्फ मेरे पास भी फोन नहीं करते, मेरी टीम के पास फोन करके पूछते हैं कि अभिषेक के हालात कैसे हैं। मुझे आज अपने घर गए हुए 4.5 महीने हो गए, लेकिन मैं सड़क पे सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपने फादर से भी वादा किया है। मैं उनके सामने कभी नहीं पड़ता हूं, सम्मान बहुत करता हूं, और उनके माध्यम से समाज से भी यह वादा किया। आप कह रहे थे कि संसद भवन में जाना है, आपका भाई अगर संसद में भी नहीं जाएगा ना, तब भी एक सांसद से ज्यादा रुतबा रखेगा, आपके मान सम्मान स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं देगा। किसी भी स्थिति में पूरे देश के अंदर जिस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मान्यवर कांशीराम साहब ने जीवित किया था ना, उस कांशीराम साहब को जब तक जीवित नहीं कर दूंगा, अभिषेक मरेगा नहीं, आपको जुबान दे रहा हूं। मैं मान्यवर कांशीराम साहब के लिए भी कुछ गुनगुनाना चाहता हूं। आप मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनने का काम करिएगा। मैं कोई कलाकार नहीं हूं, बस दर्द के साथ अपनी बातों को कहता हूं। मैंने ही घूम घूम के ये कौम जगाई, मैंने ही बाम सेफ DS4 बनाई, मैंने ही घूम घूम के ये कौम जगाई, मैंने ही बाम सेफ DS4 बनाई। साइकिल से चला हूं मैं तो पैदल भी चला हूं, मैं कांशीराम आज यहां बोल रहा हूं। मैंने तो इस मिशन के लिए घर को था छोड़ा, अच्छी थी मेरी नौकरी मां बाप को छोड़ा। मान्यवर कांशीराम साहब इसी महाराष्ट्र के पुणे के अंदर DRDO के अंदर साइंटिस्ट की नौकरी करते थे, और मान्यवर कांशीराम साहब को DK खपड़ी जी ने द एनिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का बीजनाश पुस्तक दी, जिसको पढ़कर मान्यवर कांशीराम साहब ने उसी दिन संकल्प लिया
कि मैं कभी वापस अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं जीवन भर अविवाहित रहकर अपने समाज की सेवा करूंगा, मैं कभी कोई धन संपत्ति नहीं रखूंगा। और मान्यवर कांशीराम साहब मर के चले गए, लेकिन वो कभी अपने घर नहीं गए, समाज के लिए अपने जीवन को कुर्बान करके चले गए। मैंने तो इस मिशन के लिए घर को था छोड़ा, अच्छी थी मेरी नौकरी, माँ बाप को छोड़ा, भूखा भी रहा हूं मैं तो प्यासा भी रहा हूं, मैं कांशीराम आज यहां बोल रहा हूं। मान्यवर कांशीराम साहब एक बात कहते थे कि उत्तर प्रदेश जातिवाद की गर्दन है, अगर हमने उस उत्तर प्रदेश की जातिवाद की गर्दन को मरोड़ के फेंक दिया तो हम लोग पूरे देश से जातिवाद को उखाड़ फेंकेंगे। मैंने ही जातिवाद की गर्दन को मरोड़ा, यूपी से मनुवाद के गुरूर को तोड़ा, मैंने ही जातिवाद की गर्दन को मरोड़ा, यूपी से मनुवाद के गुरूर को तोड़ा, जिस समाज की महिला को सबसे नीच बताया, यूपी का ही उसको मैंने सीएम बनाया, भारत की राजनीति का चाणक्य रहा हूं मैं कांशीराम आज यहां बोल रहा हूं। फूले के विचारों का निगेबान रहा था, मैं कबीर की रैदास की पहचान रहा था, फूले के विचारों का निगेबान रहा था, मैं कबीर की रैदास की पहचान रहा था, अंबेडकर के जज्बे सा औलाद रहा हूं मैं कांशीराम आज यहां बोल रहा हूं। कि अंधेरी रात में वो सूर्य बनकर आया, कि अंधेरी रात में वो सूर्य बनकर आया, डिग्रियां तो बहुतों ने ली पर उसने विद्वान बनकर दिखाया, और जब किसी में दम नहीं था संविधान लिखने का, तब हमारे रहबर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिख के दिखाया। आज बहुत सारे लोग हमें देखकर जलते हैं, क्योंकि जब इस देश में संविधान नहीं था तो सिर्फ चंद लोगों को अधिकार था कि वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, इंजीनियर और सब कुछ बन सकते हैं। लेकिन संविधान के बाद जब आज मोटरसाइकिल पे लोग जय भीम लिखवा के चलते हैं, जब संविधान के बाद लोग आज अपनी गाड़ियों पे जय भीम लिखवा के चलते हैं, तो उनके पेट में दर्द होता है, जिन्होंने कभी हमें सम्मान से खाट पर नहीं बैठने दिया। तो आज मैं क्या कहता हूं, हो तुम्हारी चौखटों पे सर के अब रखते नहीं हैं हम। संविधान के बाद जिनकी चौखटों पे हम लोग कभी सर रगड़ रगड़ के मर जाया करते थे, लेकिन वो लोग हमारी जाति के कारण हमारा इलाज भी नहीं किया करते थे, आज संविधान के बाद एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बच्चा क्या कह रहा है कि तुम्हारी चौखटों पे सर के अब रखते नहीं हैं हम, हमें मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी, कि तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम, हमारे वीरों की गाथा, हमारे वीरों की गाथा कोरेगांव सुनाता है। किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे, किसी ने मुझसे बोला तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे। मैंने कहा भीमा कोरेगांव में हमने भगा भगा के मारे थे, हम तब भी बहादुर थे, हम आज भी बहादुर हैं और हम कल भी बहादुर रहेंगे। हमारे वीरों की गाथा कोरेगांव सुनाता है, हमारे खून के किस्से
हमारे आंदोलन के किस्से मुजफ्फरपुर बताता है, ये बाबा के दीवानों की कहानी है, जरा सुन लो। तुम्हारी आंख में आंखें अभी जाटव मिलाता है, कि तुम्हारी आंख से आंखें अभी जाटव मिलाता है। कि बहुजनों को जिसने जातियों में बांटा, हम उसके गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ेंगे। कि बहुजनों को जिसने जातियों में बांटा, हम उसके गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ेंगे। और दुश्मन सूरज सा तेज ही क्यों ना सही, एक दिन उसको डुबा के छोड़ेंगे। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का आंदोलन मनुवाद के खिलाफ था, कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का आंदोलन मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ था, तो एक दिन उस मनुवादी व्यवस्था को मिट्टी में मिला के छोड़ेंगे। एक दिन उस मनुवादी व्यवस्था को मिट्टी में मिला के छोड़ेंगे। साथियों, अगर आप सुनना पसंद कर रहे हैं तो मैं आपको और सुनाना पसंद करूंगा। अगर आप सुनना पसंद कर रहे हैं तो मैं आपको और सुनाना पसंद करूंगा। लेकिन मैं आपसे यह भी उम्मीद करूंगा कि सिर्फ मनोरंजन के लहजे से मेरी बातों को सुन के घर मत चले जाना। इस बात को जरूर याद रखना कि अगर आज आपके बच्चे के पेट में दर्द भी हो जाता होगा ना, तो आप इस एरिया के बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल के अंदर उसको दिखाने ले जाते होंगे। दिखाते नहीं दिखाते बताओ? अगर आपके बच्चे को थोड़ी चोट भी लग जाएगी तो आप पे अगर 50 गज का मकान भी है तो आप ये सोचेंगे कि वो 50 गज का मकान चाहे बिक जाए लेकिन मेरे बच्चे का इलाज हो जाए, वो बच जाए। लेकिन मैं आप सबसे और यहां जितने नौजवान साथी खड़े हैं, मैं उनसे भी बोलना चाहता हूं कि जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। कि जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता। और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। नौजवान साथियों, इस बात को याद रखना कि आज आपके कंधों पे विशेष जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नौजवान तो नौसिखिए होते हैं, नौजवानों को कोई ज्ञान नहीं होता है, नौजवान तो अपने खून के उबाल में न जाने क्या क्या कर देते हैं। लेकिन आज मैं तमाम देश के नौजवानों की तरफ से यह कहना चाहता हूं कि हमारे बड़ों ने आंदोलन को अगर 100 की स्पीड से बढ़ाया था, तो आज उस आंदोलन को पिछले 10 सालों के अंदर इन नौजवानों ने 1000 की स्पीड से बढ़ाने का काम किया है। और अगर ये नौजवान नहीं होते तो शायद आज इस आंदोलन का क्या होता मैं भी नहीं समझ सकता। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ के कटने का रास्ता ना होता। कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ के कटने का रास्ता ना होता। यदि बाबा साहेब अंबेडकर आके संविधान को ना बनाते तो सदियों से रोता हुआ समाज कभी हंसता ना होता। साथियों, सदियों से रोता हुआ समाज कभी हंसता ना होता। आज बहुत सारे लोग डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को गालियां बकने का काम करते हैं। आज बहुत सारे लोग संविधान को खत्म करने का काम करते हैं। भोपाल की स्पीच आप सबने सुनी है, एक बार फिर उसी अंदाज में आप सबसे कहना चाहता हूं। और उन तमाम मनुवादी संगठनों से कहना चाहता हूं जो सिर्फ इतने से हैं और इतने बड़े जनसमूह से टकराने की उम्मीद कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम अंबेडकरवादी है बेटा, कि हम अंबेडकरवादी है बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा कि संविधान को खत्म करने की बात मत करना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। आखिरी में एक नज्म गा के अपनी बात को समाप्त करूंगा। चूंकि लगातार कार्यक्रमों में हूं और मुझे फिर आगे कार्यक्रमों में रहना है, उसके बाद पैदल मार्च भी हमारा चल रहा है। मैंने जैसा आपको बताया कि 28 महीने के लिए संकल्पित हूं, किसी पार्टी संगठन का नुमाइंदा नहीं, लेकिन आंदोलन चल रहा है कि बहुजन नेताओं साथ में आओ। आप मुझे बताओ कि बिखरा हुआ समाज कभी शासक बन सकता है? मंच पे बैठे हुए लोग भी बताएं, बिखरा हुआ समाज कभी शासक बन सकता है? क्या आज प्रकाश अंबेडकर जी अलग चुनाव लड़े, मान्य बहन जी अलग चुनाव लड़े, चंद्रशेखर आजाद जी अलग चुनाव लड़े और समाज के बहुत सारे नेता हैं वो अलग अलग चुनाव लड़े, तो क्या इस समाज का भला हो जाएगा? अरे हमारे रहबर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने तो कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम शिक्षित हुए, हम संघर्ष भी कर रहे हैं,
लेकिन संगठित होने के नाम पे हम लोग 1,35,000 से ज्यादा संगठन बनाकर काम कर रहे हैं। ये कैसा संगठन है? ये कैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात मान रहे हैं हम लोग? अगर हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात माननी है, मैं इस मंच से कह सकता हूं कि जिन लोगों ने सदियों से हमारा शोषण किया, कांग्रेस पार्टी जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि मेरे जीते जी तो छोड़िए, मेरे मरने के बाद भी अगर आप कांग्रेस के 54 तक के मेंबर बन रहे हैं तो आप मेरे अनुयायी नहीं हो सकते। जब वो कांग्रेस पार्टी इंडिया जैसा गठबंधन कर सकती है, वो कांग्रेस पार्टी जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया, जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो छोटे छोटे बड़े बड़े दलों के साथ गठबंधन कर सकता है, वो देश का सबसे मजबूत विपक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिसने हमारे समाज का सामने से शोषण किया है, जब हमारी माओ बहनों की इज्जत आबरू लुटी है, तो आरोपियों के पक्ष में पंचायतें भी हुई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन था जब राजस्थान के अंदर 9 साल के मासूम इंद्र इकबाल को मुंह में मार दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन था जब हमें मूछे रखने पे मार दिया था राजस्थान के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अभी मैं 4 दिन पहले गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के अंदर गया था, जहां हमारे समाज के एक व्यक्ति को सामने से गोली मारकर मार दिया। आज तक भारतीय जनता पार्टी के शासन में तमाम आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं और वहां आरोपियों के पक्ष में पंचायतें भी चल रही हैं। उसके बावजूद वो लोग एकजुट हो सकते हैं, वो आरएसएस और भाजपा के लोग एकजुट हो सकते हैं। तो जिस समाज की उन्नति प्रगति राजनीति पे टिकी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की, यानी कि राजनीतिक ताकत हर ताले की चाबी है। लेकिन आज हमारे नेता अपने घमंड में क्यों हैं? वो एकजुट होकर एक महागठबंधन क्यों नहीं बनाते हैं? आप मुझे बताइए, आजादी के 78 साल बाद भी आज तक क्या अम्बेडकर वादियों का कोई गठबंधन बना है? बना है कोई गठबंधन? और हम लोग कहते हैं कि संगठन बनाना है। हमारे नेता मंचों पे आके चीख चीख के कहते हैं कि समाज को एकजुट हो जाना चाहिए, समाज को एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से उनसे पूछता हूं कि आप कब एकजुट हो जाओगे? क्या आज तक इस महाराष्ट्र के अंदर प्रकाश अंबेडकर जी और माननीय बहन जी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है? अरे तो फिर हमें एकता का पाठ पढ़ाते हो, हम तो एक साथ बैठे हुए हैं। तुम बैठ के दिखाओ ना, 2 जने, हम तो हजारों बैठे हुए हैं। बताओ, बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए? हमारे उत्तर भारत के अंदर अगर माननीय बहन जी और चंद्रशेखर आजाद एकजुट हो जाए तो मैं आपको दावे के साथ स्टाम्प पेपर पर लिख के कह सकता हूं कि भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस की रातों की नींद हराम हो जाएगी कि एकजुट कैसे हो गए। जब हम इस बात को जान रहे हैं, यहां बैठा हुआ प्रत्येक नागरिक ताली बजा के इस बात को सम्मान दे रहा है कि हमारे नेताओं को एकजुट होना चाहिए। भाजपा कांग्रेस बैकफुट पे जाएगी अगर हमारे नेता एकजुट होंगे। तो यार हमारे नेताओं की बुद्धि कहां मारी गई कि वो एकजुट नहीं हो रहे हैं? हमारे नेताओं की बुद्धि क्यों मारी गई कि वो एकजुट नहीं हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर मान्यवर कांशीराम साहब ने माननीय बहन जी के रूप में 4-4 बार सरकारें बना के दी। हालांकि हम लोग माननीय बहन जी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे घर में भी जब हमारी मां से थोड़ा बहुत भी इधर कुछ हो जाता है तो थोड़ी बहुत बात बोल देता है ना, बच्चा बोल देता है ना। तो मैं आप सबके माध्यम से भी, यहां से भी आप किसी भी पार्टी संगठन के नुमाइंदे हो सकते हैं, लेकिन मैं यहां से दोनों हाथ जोड़ के अपने नेताओं से यह निवेदन कर रहा हूं कि इस भोले भाले समाज को लूटकर उनके नाम पे कब तक राजनीति करोगे, कब तक अपने घरों को भरने का काम करोगे? हम लोग आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना आपको चीख चीख कर पुकार रहा है। अपने पुरखों का अपमान भूले नहीं है हम, याद तब से अब तक का है कि अपने पुरखों का अपमान भूले नहीं है हम, याद तब से अब तक का है। हमारा शोषण कितना हुआ, जुल्म सितम कितने हुए हम पर, एहसास तब से अब तक का है। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वो सपना चीख चीख कर पुकार रहा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वो आंदोलन चीख चीख कर पुकार रहा है, मान्यवर कांशीराम साहब की वो बात चीख चीख कर पुकार रही है कि हमें इस देश की सत्ता पे काबिज होना है, हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है।
हम इस देश के शासक हैं, लेकिन उस समय हमारे पास घर नहीं थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जानते थे कि ये मनुवादी व्यवस्था के लोग बहुत चालाक है, ये बहुत चतुर है। अभी मेरा समाज भोला भाला है, अभी मेरा समाज संविधान की वजह से उन्नति प्रगति करेगा, धीरे धीरे पैसा कमाएगा, एजुकेशन को हासिल करेगा, तब उसे समझ आएगा कि वोट कहां डालना है। तब हमारे समाज के लोगों के पास पक्के मकान होंगे, तब वो अपने घर के बाहर लिखेगा कि अपने घरों के बाहर लिख दो कि हमें इस देश का शासक जमात बनना है। लेकिन आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपके पास नेता आते हैं ना, तो अपने घरों के बाहर लिख दो कि अगर नेता एक नहीं तो फिर उनको वोट नहीं, नेता एक नहीं तो उनको वोट नहीं। आपके पास एक जय भीम वाला नीला झंडा लेके आता है और वो कहता है कि हम लोग अंबेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, हमें वोट दीजिए, और वो वंचित बहुजन आघाड़ी का है। आपके पास फिर एक और नीला झंडा आएगा, वो कहेगा जय भीम, आप हमें वोट दीजिए, हम लोग बहुजन समाज पार्टी से हम लोग अंबेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। फिर आपके पास एक और झंडा आएगा, और महाराष्ट्र के अंदर तो खैर ये बात कोई छुपी नहीं है कि फूले अंबेडकरी आंदोलन की जड़ ये है, लेकिन आज इस जड़ का जितना विभाजन है ना पूरे देश में कहीं नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर जितना बिखराव है पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है, और इस बात से हम चिंतित भी रहते हैं। तो आपके पास फिर तीसरा झंडा आएगा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ठावले, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दीपक भाऊ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया फलाना ढिमका लेमड़ा ठेमड़ा। फिर आप मुझे बताइए कि बाबा साहेब अंबेडकर ने आपको कितने वोट का अधिकार दिया है? एक वोट का अधिकार दिया है। अब मुझे बताओ किसको वोट डालोगे, किसको शासक जमात बनाओगे, किसके नाम पर डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा करोगे? तो इसीलिए आपसे कहूंगा कि उनको सिर्फ एक बात कहनी है कि हमारे पास एकजुट होके एक झंडा लेके आ जाओ, वरना यहां से उल्टा मुंह लेके वापस भाग जाओ। आपको ये कहना पड़ेगा। आप अगर ये नहीं कहेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके आने वाले बच्चे गुलाम पैदा होंगे, आपके आने वाले बच्चे बेड़ियों में जंजीरों में जकड़े हुए पैदा होंगे। जिस समाज की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती है ना, उस समाज की कोई औकात नहीं होती, इस बात को याद रखना। जिस समाज की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती, उसकी कोई औकात नहीं होती। हमें बड़ा दुख होता है यार, हम कैसे बताएं, हमारे रहबर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का रियल ब्लड यहां प्रकाश अंबेडकर जी हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ था, तीसरे नंबर पे आए थे। हमें दुख हुआ, किसी को हुआ ना हुआ हो, हमें वाकई दुख हुआ, और दुख इसलिए हुआ कि उनके साथ पूरे समाज का मान सम्मान स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के वंशज है, इसलिए वो हमारे लिए सर्वोपरि है। उनका ब्लड है, इसलिए वो हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं इस महाराष्ट्र की धरती से उनसे भी कहना चाहता हूं कि आज आप महाराष्ट्र के अंदर बहुजन समाज के सबसे बड़े लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकजुटता बना लीजिए ना सर, एकजुट हो जाइए ना। आप सबके माध्यम से कह रहा हूं कि उनको एकजुट नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे बस दोनों हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि जब भी ये अभिषेक, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई अभिनेता भी नहीं हूं, आपके समाज का छोटा सा भाई हूं, एक क्रांतिकारी आंदोलनकारी हूं, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन की एक बुलंद आवाज हूं, और आपके ऊपर कहीं भी शोषण होता है तो वहां मुखरता से खड़ा हो जाता हूं। और मैं आपके अधिकारों को, मैं कितना भी चीखता चिल्लाता रहूं, लेकिन मैं आपको खुल के कह सकता हूं कि वो कहते हैं ना कि कैंसर की इस देश में कोई बीमारी नहीं है, आप दवाइयों से उसकी रोकथाम तो कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आप उस कैंसर से पीड़ित हैं कि अभिषेक जैसे लोग सिर्फ रोकथाम कर सकते हैं, आपको बचा नहीं सकते हैं। अगर आपको बचना है तो आपको स्वतः अपने नेताओं को एकजुट करने के इस आंदोलन में आगे बढ़ना होगा। कितनी बार आपने उनको मौका दिया बताइए? अभी विधानसभा के चुनाव गए, बताइए आपका एक भी आमदार निकल के आया क्या? एक भी आमदार इस महाराष्ट्र के अंदर है? सिर्फ अगर महारों की बात करूं तो कितनी ज्यादा संख्या में, आज तो बहुत है, कितनी ज्यादा संख्या में है, लेकिन विभाजित क्यों है? लोग कहते हैं समाज बिखरा हुआ है। अरे आप लोग एकजुट हो जाओ, समाज एकजुट है, समाज पूरा एकजुट है। मैं तालियां बजा के बताओ ना, एकजुट हो नहीं? समाज पूरा एकजुट है, लेकिन हमारे नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा। ये राजरतन पेटकर जैसे लोग, हम सब लोग यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग इस आंदोलन में काम कर रहे हैं, ये सब लोग वो मशाले हैं जो खुद जलकर अपने इस समाज को रोशन करने का ख्वाब देख रहे हैं, जो खुद जलकर अपने इस समाज को रोशन करने का ख्वाब देख रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमें इतना प्यार दिया। आखिरी में आप सबके सामने एक और नज्म जरूर सुनाना चाहूंगा, और इसी बात पे जो मैंने अभी आपसे कही, और बड़े ध्यान से आप मेरी इस बात को सुनना। साथ निभाओ सारे भाई,
मिलकर मिशन बढ़ाएंगे, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे। और भद्रावती वालों, अगली बात अगर आपको समझ आए तो दोनों हाथ उठा के उस बात का सम्मान करना कि साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे। बिखरे हुए नेताओं को हम एक मंच पर लाएंगे, एक मंच पर लाएंगे। कांशी राम जी ने कह डाला संसद पे चढ़ाई करनी है, कांशी राम जी ने कह डाला संसद पे चढ़ाई करनी है। जो सरकार निकम्मी है हमें वो सरकार बदलनी है। पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनाएंगे, अलग पहचान बनाएंगे। हमारी जिम्मेदारी बहुजन आंदोलन को बचाने की नहीं, हमारी जिम्मेदारी इस पूरे देश को बचाने की है, क्योंकि ये देश गद्दारों के हाथ में है, क्योंकि ये देश विदेशियों के हाथ में है। और आप सबको मिलकर अपने देश को बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पुरखों ने अपने खून पसीने से, फूले शाहू अंबेडकर, पेरियार, ललई, कांशीराम ने अपने खून पसीने से इस देश को, इस समाज को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। तो हमें अपने समाज के साथ साथ इस देश को बचाने की जिम्मेदारी उठानी है। 100 में 90 शोषित हैं और शोषित ने ललकारा है। 100 में 90 शोषित हैं और शोषित ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। इस भारत को जिसने लूटा उसको सबक सिखाएंगे, उसको सबक सिखाएंगे। बिखरे हुए नेताओं को हम एक मंच पर लाएंगे। साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे। सोने की चिड़िया का भारत हमको फिर से बनाना है। सोने की चिड़िया का भारत हमको फिर से बनाना है। दिल्ली की गद्दी का तख्तो ताज हमें हथियाना है। सपना हमारा लाल किले से, सपना हमारा लाल किले से हम झंडा फहराएंगे, हम झंडा फहराएंगे। बिखरे हुए नेताओं को हम एक मंच पर लाएंगे। साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे। मुझे नहीं पता कि मेरा समाज कब संगठित होगा, मुझे यह भी नहीं पता, क्योंकि भैया मैं धीरेन्द्र शास्त्री तो हूं नहीं जो पर्ची निकाल लेगा। तो मुझे तो नहीं पता कि मेरा समाज कब संगठित होगा, मुझे यह भी नहीं पता मेरे नेता कब एकजुट होंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, मैं जब रात को सोता हूं तो उससे पहले एकता की बात करते हुए सोता हूं, और जब सुबह उठता हूं तो फिर एकता की बात करते हुए उठता हूं। इससे बड़ा मुझे कोई गर्व नहीं है। मुझे नहीं पता कि कब नेता एक होंगे, लेकिन मैं इस बात से बहुत सुकून महसूस करता हूं। तो आप सबसे भी सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने भाई को, अपने इस आंदोलनकारी को याद रखना, मुझे सत्ता का कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। समाज ने इतना प्यार दिया कि पूरे देश के अंदर लाखों लोग आज सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। और यह भी बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि भाजपा कांग्रेस के लोगों ने मुझे फोन करके बुलाने की कोशिश की, खरीदने की कोशिश की, लेकिन हमारे नेताओं का अहम देखिए कि आज तक बहुजन समाज पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो या वंचित बहुजन आघाड़ी हो, उनके दफ्तर से एक फोन नहीं आया मेरे पास। समझ रहे हैं? क्योंकि हमारा अहम बहुत बड़ा है, वर्चस्व और कुर्सी की बहुत बड़ी लड़ाई है। अरे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि आपको ताकत ट्रांसफर करनी पड़ेगी, जब तक आप ताकत को ट्रांसफर नहीं करेंगे तो वो कहावत सुनिए कि अकेला चना कब तक भार फोड़ेगा, अकेला चना खुद गायब हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भद्रावती वालों, आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया, और आप सबने इतना प्यार दिया जिसकी मैंने कोई अपेक्षा, कोई उम्मीद नहीं की थी। जाने से पहले सुनो भाई, बैठ जाओ यार, रुक जाओ 2 मिनट बैठ जाओ।
इन सबको भी जो बात ये कहें इनकी भी बात सुन के जाना। यहाँ की आयोजक कमेटी जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, एक लिस्ट दे दो भैया, मैं नाम ले दूं, वरना फिर ये होगा कि मराठी में है तो पढ़ लेंगे कहाँ है ये? अच्छा, ये सुनो, ये ला है ना? हाँ ले। ठीक, धन्यवाद। आयोजक समिति जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम किया, वैभव पाटिल जी, अजय पाटिल सर जी, मिलिंद राम टेके जी, रोशन पेटकर जी, प्रशांत सातपुते जी, स्वप्निल बनकर जी, सुमेध कवाड़े जी, कुलीन शेंडे जी, पायल पाटिल जी, प्रेम सपकाले जी, जय दारुंडे जी, सूरज भेले जी, सिद्धार्थ पेटकर जी, सोनू सिंह जी, तुषार मिश्राम जी, सुमेध गुटके जी, सुमेध कामले जी, और हमारी महिला आयोजक, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा है कि मैं किसी समाज की और किसी भी देश की उन्नति प्रगति वहां उस समाज की महिलाओं की उन्नति प्रगति से मापता हूं। तो आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिला आयोजक भाग्यश्री शेंडे, सीमा वालके, मालती पाटिल जी, प्राची वेलेकर जी, शिल्पा नगराले जी, सुवर्णा कोलटकर जी, कल्पना देवगढ़े जी, मानसिक देव जी, रेणुका साने जी, भाग्यश्री पवार जी, स्मिता इंदुरकर जी, कुंडा खाड़े जी, प्रतिभा जाम्बुलकर जी, सारिका कामले जी, और ये संगठक आदर्श मेश्राम जी, पंकज शेंडे जी, स्वप्निल मोहितकर जी, सागर भेले जी, सुंदर सिंह जी, अनमोल दुबे जी, वैभव मानकर जी, कोमल वाकड़े जी, प्रकाश पेटकर जी, चंदन पेटकर जी, प्रफुल्ल कामले जी, अनुज राम टेके जी, अतुल पाटिल जी, अमृत भालेराव जी, पंकज चालखुरे जी, प्रथम देवगढ़े जी, वैभव जुलमे जी, सचिन नारायण जी, बादल बाराहाते जी, करण सोनवले जी और पुनीत नगराले। विशेष सहयोग डॉक्टर अमित नगराले जी, अनवर भाई शेख जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनवर भाई शेख, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खैर मकदम राज मेश्राम जी, सिद्धार्थ बुरचुंडे जी, पनवेल शेंडे जी। मैं माफी चाहूंगा कि इस नाम को सुन के मुझे एक वाक्य याद आ रहा, थोड़ा समय और लूंगा। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जब मनुस्मृति को जला रहे थे, 25 दिसंबर का दिन था, उस दिन जब बाबा साहेब अंबेडकर को मनुस्मृति जलानी थी तो बाबा साहेब अंबेडकर एक जमीन तलाश कर रहे थे जिसमें गहरा गड्ढा खोद के मनुस्मृति जलाई जा सके। लेकिन मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाया जाता है, लेकिन आपको यह देखना है कि आपका भाई कौन है और आपका विरोधी कौन है। जब बाबा साहेब अंबेडकर मनुस्मृति जला रहे थे, मनुस्मृति क्या, जिसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, किसी एक वर्ग को पढ़ाने और पढ़ने का अधिकार, किसी एक वर्ग को लड़ने लड़ाने का अधिकार, किसी एक वर्ग को धन संपत्ति और सारी चीजें करने का अधिकार, और एक वर्ग इनका मैला ढोएगा, एक वर्ग सुबह शाम घर से बाहर नहीं निकलेगा, एक वर्ग जिसमें पशु पानी पी सकता है उसमें पानी नहीं पी सकेगा, एक वर्ग जब वो हमारे घर से सामने से निकलेंगे तो हमारी महिलाएं अपने सर पे चप्पल ले लेंगे, वो वर्ग बिल्कुल नीचे था। वो मनुस्मृति जो ये कहती है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, जब बाबा साहेब अंबेडकर उस मनुस्मृति को जला रहे थे तो हमारे समाज के भी किसी व्यक्ति ने अपनी जमीन नहीं दी थी। तो नाम शायद मेरा थोड़ा दिमाग से मिसहैपनिंग हो रहा है, फतेहुर रहमान नाम के शायद व्यक्ति ने अपनी जमीन दी थी। तो मुस्लिम कम्युनिटी का यह बड़ा कर्ज है हम पर, और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी का जहां पसीना गिरेगा हम लोग अपना खून बहा देंगे, उनको इस मुल्क में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि हमारा मुल्क कभी भी किसी एक धर्म के नाम से नहीं जाना और पहचाना जाएगा। पाकिस्तान और भारत के विभाजन में भी उन्होंने लिखा है कि भारत अगर किसी एक धर्म के नाम से जाना और पहचाना गया तो यह भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, यह भारत की अस्मिता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो जब तक हम जीवित हैं, मर गए तो कह नहीं सकते, जब तक हम जीवित हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। भारत सेक्युलर था, सेक्युलर है और भारत सेक्युलर रहेगा। इसकी अखंडता को, इसकी एकता को कोई माइका लाल भी खराब नहीं कर सकता है। यह मुल्क कभी भी किसी एक धर्म के नाम से नहीं जाना और पहचाना जाएगा। इस मुल्क को जितना हिंदू ने सजोया है,
इस मुल्क को उतना मुसलमान ने भी संजोया है। इस मुल्क को बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी सब ने मिलकर संजोया है। अंतिम पायदान पे खड़े उस व्यक्ति ने भी संजोया है जो मजदूरी का काम करता है। तो ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क हम सबका है। ये मुल्क भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी मनुस्मृति वनुस्मृति के हिसाब से नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, साधुवाद। एक बात और रह गई, और वो ये रह गई कि महाराष्ट्र से हमने अपना दूसरा मार्च शुरू किया था और नागपुर के अंदर आके पेटकर जी को याद होगा, हालांकि हम तो जीवन से ही बौद्ध हैं, जब पैदा हुए थे तो बौद्ध ही पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी समाज के अंदर एक मोटिवेशन देने के लिए जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग कर तथागत बुद्ध के धर्म की दीक्षा ली थी, तो हमने भी 12 अक्टूबर को इसी नागपुर के अंदर तथागत बुद्ध के धर्म की दीक्षा ली थी। और समाज से भी ये कहना चाहूंगा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये तो बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर ने यह भी कहा था कि हमें भारत को बौद्ध में भारत बनाना है, और जब तक भारत बौद्ध में भारत नहीं बनेगा तब भी बाबा साहेब अंबेडकर का सपना पूरा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं दोबारा जब भी मौका मिलेगा आप सबके लिए सर के बल चल के आऊंगा, और आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए चाहे गर्दन कटानी पड़ जाए पूरे देश के अंदर। अगर महाराष्ट्र के अंदर किसी भी, आप कह रहे थे ना कि महाराष्ट्र की भाषा नहीं समझ पा रहा हूं, मैं भाषा बेशक नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन जुबान देके कह रहा हूं, पेटकर जी आपको भी कह रहा हूं, सिर्फ प्रोग्राम के लिए याद मत करना। अगर किसी भी साथी को कोई छोटी से छोटी परेशानी भी हो तो आपके सम्मान के लिए ईंट से ईंट बजा देंगे। मेरे लिए महाराष्ट्र ज्यादा दूर नहीं है, हवाई जहाज से उड़ के आऊंगा, 1.5 घंटे में यहां पहुंच जाऊंगा यहाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, शुक्रिया। हम तुम्हारे साथ, ज्यादा समय बोल लिया भाई, हम तुम्हारे साथ।